राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है क्या बताता है? आपके लिए ये बताता है नेगेटिव अच्छा बताए तो आगे बढ़ जाना और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ें समझनी है कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या मुझे उपाय बताए जा रहे हैं, बस आपने मुझे सिर्फ फॉलो करते जाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्डवर्क ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी समझदारी दिखाओगे कि हाँ मेरे लिए जो है हार्डवर्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझदार लोग जो हैं अपना बर्डन उठा लेते हैं आराम से। थोड़ा थोड़ा करके रखना कोई बात नहीं, लेकिन रख लेना। ठीक, खुद ही करना है और खुद ही संभालना है, अपनी जिम्मेवारियों को आपने ही संभालना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कुछ ना कुछ आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट मंडे वाले दिन दिखाई देती है और आपको महालक्ष्मी की भी कृपा आती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, सिर्फ इतना सा दही आपने शंकर भगवान पे चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको जीत हासिल हो रही है किसी ना किसी काम के अंदर और आप बहुत खुश होंगे, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आप खुश होंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आपके इमोशंस किसी और चीज़ में भी स्टक हो जाएंगे, यानी कि अरे भैया ये भी दूर का काम था, ये भी हो जाता तो बहुत बेहतर था। यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट और कुछ ना कुछ चीज़ जो है आपके सामने निकल के आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके पास जो है आपको जो आपके साथ कुछ ना कुछ छल कपट कर सकता है कोई, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी के साथ छल कपट करोगे तो आपके रिलेशनशिप्स वीक होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन आपको छल कपट नहीं करना, क्योंकि आपको इस तरह से महसूस होगा कि देखो मुझसे कुछ ना कुछ लॉस हो गया। आप छल कपट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो आटे में नमक डालना ठीक होता है, नमक में आटा डालना ठीक नहीं होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर जो है ड्रॉबैक आ जाता है। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन काम बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, यानी कि कामों को गति नहीं प्राप्त होगी। आप भी अपने मन से अंदर से जो हैं ढीले रहेंगे, मन नहीं करेगा, लेकिन आप ईश्वर के इशारों को समझने की कोशिश करो। आपको ईश्वर जो इशारे दे रहे हैं आप उनको समझो। ठीक है, पुरानी बातों को निकाल निकाल के ला के उसकी और नई स्टोरी क्रिएट करना या और बातें बताई जाना, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को जो है संभालने की कोशिश करो। ठीक है, और चुपचाप से अपने कार्यों में अपना ध्यान लगाओ और ईश्वर की शरण पकड़ो। ठीक है, जो ईश्वर आपको समझा रहे हैं उसी के ऊपर जो है आपने चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपका साथ देते हुए दिखाई देते हैं और घर बैठे बैठाए आपका कोई ना कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है। बाहर कहीं जाते हुए फ्राइडे को दिखाई नहीं देते, घर बैठोगे और घर बैठे बैठे ही आप अपने कार्य जो है वो पूर्ण करोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर भी जो है एक संपूर्णता दिखाई देगी, यानी कि रिलेशनशिप भी मैच्योर होगा। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या कुछ है तो वहाँ पर भी आपको जो है साथ में बैठने का मौका मिलेगा, यानी कि इधर भी आपके कार्य पूर्ण होंगे, वो आपके प्रेम संबंध के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, या आप कहीं अपना नया संबंध बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तो उधर भी आपके लिए ये सिचुएशन जो है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। देखो आपने बहुत मेहनत की है, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, गुरु मंत्र के लिए आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी। अब आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, उसका आपको पारितोषिक मिलने वाला है, यानी कि इनाम।
ठीक है, वो आपको मिलने वाला है और उसके बाद आप जो हैं उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ो। ठीक, उन्होंने जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, गुरु जो आपके लिए बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपको मेरा सहारा लेना चाहिए। ठीक है, मेरा सहारा लेना चाहिए और मुझ में खो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपना काम धंधा छोड़कर सब ईश्वर में लग्न हो जाओ, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। उन्होंने कहा है आप काम करो लेकिन मेरा नाम ध्याते चलो। ये नहीं है सब कुछ छोड़कर आप बस मेरा नाम ध्याने में लग जाओ। थोड़ा समय मिले, उसके अंदर अपनी गृहस्थी के काम जो आपको कार्य दिए हैं उनसे अगर थोड़ा सा समय आपको मिलता है तो आप जरूर मुझे दो, नहीं तो दुनिया के अंदर इतने लोग हैं, कण कण में मैं हूँ, सबकी सेवा करो। ठीक है, उनकी शक्ल में मुझे देखो। अगर आप बार बार चीज़ों को वापस उसी रिपीटेड जगह पे ले जाओगे, फिर वापस लेकर आओगे, तो आपका माइंड डल होता जाएगा। यानी कि आप बार बार यात्रा कर रहे हो, टाइम में बार बार पीछे जा रहे हो और फिर वापस आ रहे हो, फिर वापस आ रहे हो। यानी कि आपको उतना ही समय वापस अपने लिए वापस आने में निकालना पड़ता है। तो आप एक तरह से जहाँ थे वहीं के वहीं स्टक हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है कि मैं स्टक ना रहूं। ठीक है, बार बार पास्ट में जाना कोई समझदारी नहीं है, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करना वो भी कोई समझदारी नहीं है। आगे बढ़ो और आगे बढ़कर अपने लिए बेहतरी खोजने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप अपने लिए बेहतरी खोज लोगे तो डेफिनेटली आप एक मैच्योर इंसान बन जाओगे जो ईश्वर का सेवक है, ईश्वर के बड़े पास है। हर एक जर्रे में उसको देखो। जब आप ईश्वर को देखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। तो आपको इस गुरु मंत्र को भी फॉलो करना है, ये आपको आगे बढ़ने में रास्ता दिखाएगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और अब इस विषय को मैं करती हूँ यहीं समाप्त। आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का ध्यान, मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।